अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हर रोज़ नए मसले जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो खास कर नौजवानों के लिए। नामहरम औरत से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, होश नहीं रहता। क्या मुसलमान होना क्या गुनाह, बस मज़े लो, चुपके चुपके बातें करो। जो होगा आखिरत में देखा जाएगा, जब कब्र तुम्हारे जिस्म को नचोड़ेगी, जब कब्र में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जब सांप और बिच्छू तुम्हारे जिस्म के गोश्त को खा रहे होंगे, जब जहन्नम में तुम्हें डाला जाएगा, तो क्या ए मुसलमान, जो होगा देखा जाएगा। मत कर नाफरमानी, मत कर नाफरमानी, अभी भी वक्त है, उधर जाओ। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि ए बेटा, तू शेर के पीछे जा सकता है, काले सांप के पीछे जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी औरत के पीछे ना जाना, क्योंकि शेर या सांप के पीछे जाने से ज़्यादा जान जाने का खतरा है, मगर औरत के पीछे जाने से ईमान जाने का खतरा है। गुनाहे कबीरा नंबर 10, जिनाकारी। जिनाकारी एक ऐसा शर्मनाक गुनाह है कि सब गुनाहों से बढ़कर इसकी सज़ा बहुत सख्त तजवीज़ की गई है। इसमें रुसवाई बहुत ज़्यादा है और ये इंसानी नस्ल कुशी का एक शैतानी गंदा अमल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, और ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, ज़िना से बचो, क्योंकि इसमें 6 तरह की बुराइयां हैं, 3 दुनिया में और 3 मरने के बाद। दुनिया में 3 ये हैं, नंबर 1 चेहरे की वजाहत का ख़त्म हो जाना, नंबर 2 उम्र का कम हो जाना, नंबर 3 तंगदस्ती का छा जाना, और आखिरत की 3 ये हैं, नंबर 4 अल्लाह का गज़ब, नंबर 5 हिसाब में सख्ती, नंबर 6 दोज़ख का अज़ाब। अल्लाह पाक हम सबको गंदे आमाल से बचाए, आमीन। नाजरीन, ज़िना की और भी शक्लें हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँखों का ज़िना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का ज़िना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें सुनना है, और ज़बान का ज़िना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का ज़िना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का ज़िना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरज़ू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। नाजरीन, ज़िना के 7 बड़े नुकसानात भी हैं। नंबर 1, ज़िना एक कर्ज है जो अपने घर से अदा करना पड़ता है। नंबर 2, ज़िना करने वाले से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है। नंबर 3, ज़िना करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। नंबर 4, ज़िना करने वाला हमेशा तंगी का मुंह देखता है। नंबर 5, ज़िना अल्लाह ताला की नाराज़गी और जहन्नम में रहने का सबब है। नंबर 6, ज़िना करने वाले का रिज़्क छीन लिया जाता है। नंबर 7, ज़िना करने वाले की बख्शिश नहीं होती और वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहता है। या अल्लाह, हमें ऐसे गुनाहों से बचा। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएं हैं। सबके घर में बहन, बेटी, माँ है। अगर आप दूसरे के घर की तरफ ताक झाँक करोगे तो आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा। ज़िना क्या है? जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है, अगर तू ये कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। नौजवानों, नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले। जब वो इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा जाता है।